मूवी की स्टार्टिंग एक मॉन्स्टर रेसलिंग से शुरू होती है, जहां पर रेबन और उसका कोच जिम्बो कोयल 9 बार मॉन्स्टर रेसलिंग को जीतकर बिग बेल्ट को हासिल किया है। लेकिन एक दिन जब वो दोनों रेसलिंग चैंपियनशिप से घर लौट रहे थे, एक तूफान में उनका मौत हो गया, जिससे उनका शहर स्टोकर ने रेसलिंग के लिए उम्मीद ही छोड़ दिया। लेकिन स्टोकर ने फिर से सपना देखना शुरू किया। जिम्बो के शिष्य सिगी मालेन ने एक न्यू मॉन्स्टर की खोज की, डेंटाकुलर की। वो दोनों आज हाल ही में बनाया गया जिम्बो कोयल स्टेडियम में फिर से बिग बेल्ट को हासिल करने के लिए मुकाबले करेंगे। इसके बाद मॉन्स्टर रेसलिंग शुरू हो जाती है। डेंटाकुलर का ओपोनेंट मॉन्स्टर किंग जॉर्ज है, जो बहुत ही ताकतवर है, लेकिन जैसे तैसे डेंटाकुलर किंग जॉर्ज को हरा देती है। इसके बाद जब डेंटाकुलर बिग बेल्ट को हासिल कर लेती है, वो स्टोकर को छोड़ने का फैसला करता है। उसके ऊपर नंबर 1 रेसलर बनने का भूत सवार हो जाता है। अगर वो स्टोकर में रहेगा तो लोग उन्हें हमेशा रेबन के नीचे सेकंड नंबर पर ही देखेंगे। डेंटाकुलर का यह फैसला से सारा स्टोकर दुखी हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख जिम्बो की बेटी विनी को होती है। स्टोकर की चैंपियंस डेंटाकुलर के जाने से जिम्बो कोयल स्टेडियम बंद होने के कगार पर चली आती है, जिसको स्टोकर के मेयर बेचने वाले हैं, क्योंकि स्टेडियम में बहुत ही पैसा लगता है। इसलिए विनी एक और नया मॉन्स्टर की खोज में निकल पड़ता है, क्योंकि उसके पास उसके पापा का बस यही स्टेडियम ही आखिरी निशानी है। नए मॉन्स्टर की खोज में विनी एक इलीगल मॉन्स्टर रेसलिंग में पहुंच जाती है, जहां पर विनी को रेबन का बेटा स्टीव मिलता है। स्टीव वहां पर एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था और उसे हारने का पैसा मिलता है, लेकिन विनी के कारण वो गलती से ओपोनेंट रेसलर को नॉकआउट कर देता है, जिससे उसका बॉस उसे अपना सारा पैसा लौटाने का धमकी देता है, वरना उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद विनी स्टीव को एक ऑफर देती है, अगर वो स्टोकर के लिए रेसलिंग करेगा तो उसे उसका सारा पैसा मिल जाएगा। इसलिए स्टीव को ना चाहते हुए भी विनी के साथ स्टोकर जाना पड़ता है। स्टीव को बचपन से ही रेसलिंग में कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उसका पापा हमेशा उसको थोड़ा सीरियस होकर मेहनत करने के लिए कहा करते थे। इसी बात के लिए स्टीव स्टोकर को छोड़कर चला गया था। इसके बाद सीन चेंज होकर विनी और स्टीव को ट्रेनिंग हॉल में दिखाया जाता है, जहां पर स्टीव ट्रेनिंग नहीं करता है। विनी से कहता है, बस मुझे एक मैच दिला दो, इसके बाद मैं संभाल लूँगा। दूसरा दिन हमें दिखाया जाता है कि रेबन को एक मैच मिल जाता है, जहां पर उसका ओपोनेंट एक बड़ा सींग वाला मॉन्स्टर है। जब फाइट स्टार्ट होता है, पहले ही राउंड में स्टीव हारने का एक्टिंग करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसे हारने का नहीं जीतने का पैसा मिलता है, तो उसका होश उड़ जाता है। इसके बाद जैसे तैसे विनी की फाइट स्ट्रेटेजी को यूज करके स्टीव जीत जाता है। जब पहली बार स्टीव मैच जीतता है तो उसे एक नया जोश मिलता है। इसके बाद स्टीव और विनी फिर से ट्रेनिंग शुरू करते हैं, लेकिन विनी की कोई भी फाइटिंग स्ट्रेटेजी स्टीव को कद्दू भी समझ नहीं आता, जिससे स्टीव हमेशा डीमोटिवेटेड हो जाता है। जब विनी को पता चलता है कि स्टीव को डांस करना अच्छा लगता है, तो उसे डांस करते हुए फाइटिंग का ट्रेनिंग देता है, जिससे स्टीव मोटिवेटेड रहकर ट्रेनिंग करने लगता है। इसके बाद स्टीव और विनी एक के बाद एक मैच जीतते चले जाते हैं। स्टीव डांस करते हुए अपने ओपोनेंट मॉन्स्टर को हमेशा हरा देता था। उसके डांस करते हुए फाइटिंग स्किल को कोई भी तोड़ नहीं पा रहा था। स्टीव को हर मैच जीतता हुआ देखकर स्टोकर के लोग को फिर से एक नई उम्मीद दिखाई देती है और वो सब स्टीव को सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच विनी और स्टीव को पता चलता है कि स्टेडियम को बंद किया जा रहा है, इसीलिए वो दोनों अपने पिता के आखिरी निशानी को बचाने के लिए स्टेडियम पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनका स्टेडियम को बंद करने के पीछे और कोई नहीं, उनके ही चैंपियन डेंटाकुलर का हाथ है, जो विनी और स्टीव के पिता का इतिहास को ही खत्म करना चाहता है। अपने पिताओं का इतिहास को बचाने के लिए स्टीव डेंटाकुलर को चैलेंज कर देता है। अगर स्टीव जीतता है तो डेंटाकुलर को स्टेडियम वापस करना पड़ेगा। गुस्से में आकर डेंटाकुलर भी स्टीव का ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद विनी और स्टीव डेंटाकुलर को हराने के लिए डिफरेंट फाइटिंग स्ट्रेटेजी को ट्रेनिंग करते हैं। एक बार फिर से हमें जिम्बो कोयल स्टेडियम में एक और रेसलिंग मैच दिखाया जाता है,
जहां पर आज स्टीव और डेंटाकुलर आमने सामने हैं। फाइटिंग शुरू होने से पहले विनी स्टीव को मोटिवेटेड करता है और कहता है हमें बस 3 राउंड तक टिक के रहना है, इसके बाद हम मैच जीत जाएंगे। विनी के बात सुनकर स्टीव भी अपना डांसिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके डेंटाकुलर से फाइट करता है, जिससे डेंटाकुलर स्टीव को हरा नहीं पा रहा था। इसी तरह विनी और स्टीव सेकेंड राउंड तक टिक जाते हैं। ये देखकर डेंटाकुलर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और स्टीव को उसके ही डांस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके उसे पीटने लगता है और उसे बेहोश कर देता है। स्टीव को हारता हुआ देखकर स्टोकर के सारे लोग उसे तालियां बजाकर मोटिवेट करते हैं और स्टीव फिर से उठकर डेंटाकुलर को अपना नया फाइटिंग स्ट्रैटेजी मून बूम से नॉकआउट कर देता है और मैच जीत जाता है। इसके बाद स्टोकर के सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं और विनी को अपना स्टेडियम फिर से मिल जाता है। इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है।